नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पकड़ाया शातिर चोर, रंगे हाथ पकड़ लोगों ने कर दी जमकर पिटाई, पहले भी जा चुका है कई बार जेल। थानेदार को धमकाने वाला जदयू नेता गए जेल। और अनोखे प्रदर्शन के साथ शिक्षकों ने राज्य सरकार को दी चेतावनी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बाढ़ के पानी में नहाने गए 4 बच्चे 33,000 करंट की चपेट में आ गए हैं। इसमें बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। सभी को आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH भेजा गया है, जहां 3 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि एक की हालात फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित पुरानी 0 माइल रोड के सामुदायिक भवन के समीप की है, जहां बाढ़ के पानी में 4 बच्चे नहाने गए थे। घायलों में सहबाजपुर के बादल कुमार, विष्णु कुमार और अविनाश कुमार शामिल है। सभी का इलाज SKMCH के बॉर्न वार्ड में चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में आग की तरफ खबर फैल गई है। इसके बाद घटना की जानकारी होते ही घायलों बच्चों के परिजनों के बीच कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश जताया है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस घटना स्थल की छानबीन की है। घटना के संबंध में गंभीर रूप से घायल अविनाश के पिता दीपक सहनी और स्थानीय मुखिया ने बताया कि सामुदायिक भवन के समीप सभी बच्चे नहाने गए थे। नहाने के लिए सभी बच्चे बाउंड्री वॉल पर चढ़ गए। उक्त बाउंड्री वॉल के ऊपर 33,000 वोल्ट की तार निकली थी। बाउंड्री वॉल पर चढ़कर कूदने के दौरान बच्चे तार की चपेट में आ गए। इससे सभी झुलस गए। उनके पुत्र समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की स्थिति ठीक बताई जा रही है। ये लोग जैसे कि घर से निकला है नहाने के लिए, अब बाउंड्री पे तार जो है ना लटका हुआ है, और जैसे कि ऊपर जो चढ़ा है नहाने के लिए कूदने के लिए, वो साही तरवा जो 33,000 वाला खींच लिया है। ये घटना है 11 बजे के करीब में। कहाँ पे घटना हुआ है? ये हुआ है सामुदायिक भवन से पहले है, अथी कोई बाउंड्री, कौन बाउंड्री है, पंचायत भवन से पहले है। कितना लड़के से था टोटल? 4 लड़का से था ना, एक सही है, एक ठीक है। 3 लड़का झुलझा हुआ है। आप लोगों को कैसे सूचना मिला इसकी? ये जो लड़का जो बचा है ना, वो लड़का बताया है। फिर आप लोग पहुँचे? हाँ, उसके बाद लेके इस हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर क्या आपको बोला? डॉक्टर वही देखे, इलाज करा दिए हैं, इलाज कर रहे हैं। 33,000 का जो तार जो जा रहा है, उसमें आए दिन हमेशा कोई न कोई आदमी मरते मरते बचता है। आज जो 4 बच्चा गया था स्नान करने के लिए वहाँ, और उस 4 बच्चे का जो हालात देखिएगा तो इतनी बुरी हालात है, 90% लगभग जल चुका हुआ है। एक बच्चा किसी तरह से वहाँ बचा है, वही बच्चा आकर के यहाँ खबर किया है। बिजली विभाग का ये जो लापरवाही देखा जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा लापरवाही है। आने वाले समय में बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अभी तो ये 4 बच्चा गया है, क्योंकि आए दिन उधर से बच्चा आते जाते रहता है, और तार इतना झुका हुआ है कि कभी भी एक बड़ी घटना हो सकती है। रविवार की रात बेखौफ चोरों ने मालीघाट के दुर्गा मंदिर समेत लगभग 4 दुकानों में जमकर तांडव मचाया। मंदिर का पिछला दरवाजा तोड़ चोरों ने पीतल का झंडा समेत कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इसके साथ ही मालीघाट चौक के 4 छोटे छोटे दुकानों का ताला तोड़ चोरों ने कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। 5 जगहों पर चोरी करने के बाद 6ठा जगह चोरी करने गए चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं दोनों की पहचान 3 कोठिया निवासी मोहम्मद मुर्तुजा और मोहम्मद वसीम के रूप में हुई है। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि मुर्तुजा और वसीम पहले भी चोरी के कई मामलों में जेल जा चुका है। इसकी गिरोह की तलाश की जा रही है।
इधर मंदिर में हुई चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। 15 के 16 के बीच की रात में जो है चोर सब आया, चोरी किया है। सुबह पंडित जी आए तो ताला टूटा हुआ था 3 गो, तो इन्होंने हो हल्ला किया। उसी में गांव घर के लोग को भी जानकारी हुआ, उन लोगों को 5-6 गो घर का ताला टूटा हुआ था, उसमें 2 गो चोर पकड़ा है। कौन घर? और ये बगल में 3 गो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, 3 2 5 6 गो का, 6 गो का टूटा है। एगो मंदिर का ही नहीं टूटा है। मंदिर में से क्या क्या ले गए? मंदिर में से गैस सिलेंडर इनका ले गया, दुर्गा जी का साड़ी ले गया, इनका धोती ले गया पंडित जी का, और कुछ छोटा छोटा 1000 रुपया ले गया जी, यही ले गया। कैसे पकड़ाया? तो चोर, एगो चोर को यहाँ रख दिया गया सामान की सुरक्षा के लिए, और तो चोर सामान ले गया, और जो सुरक्षा में था वो नींद पड़ गया, उसी में पकड़ा गया। कहाँ का है दोनों? वो 3 कोठिया का है चोर। क्या नाम है उसका? कोई मुस्लिम मुर्तजा शायद नाम। मतलब भोर में चोरी हुआ है, हम लोग को पता नहीं चला है, लेकिन सुधा जी बोल रही थी कि श्रृंगार के सामान सब चोरी हो गया, क्रीम उरीम, और 1000 रुपया गायब हुआ है, और वो बैग में बिछिया उछिया रखी हुई थी वो गायब हो गया है। क्या दुकान में चोरी हुआ है? 4 दुकान के ताला तोड़ा है, और कपड़ा के वाली के दुकान में मतलब उसका पैसा गायब हुआ है, कपड़ा उपड़ा ले गया है ना मालूम है, लेकिन चोर उसी दुकान में सोए हुआ था। कपड़ा किसका दुकान है, नाम बताइए? वो मुकुल जी के दुकान है कपड़ा के, ये सुधा जी के श्रृंगार के दुकान है, और वो जितेंद्र जी के है, ये खैनी वाला के है, कथी नाम है, अर्जुन की क्या नाम है? क्या मामला सर? हाँ, ये माली घाट चौक है, वहाँ पर मंदिर और कुछ दुकान में चोरी करते हुए 2 अभियुक्त पकड़ाया है। मंदिर का पुजारी राजेश्वर पाठक है, उनके द्वारा FIR कराया गया है। उसमें मोहम्मद मुर्तजा और एक मोहम्मद वसीम, जो ये लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, की गिरफ्तारी हुई है, जेल भेजा जा रहा है। सामान की क्या बरामद? सामान अभी नहीं बरामद हुआ है। कुछ सामान जो मंदिर का वो माइक वगैरह था, तो वो सब वहाँ पर गिरा हुआ था, तो ये सब बरामद हुआ है, और जो चोरी गई है उसकी बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। दोनों को जेल भेज दिया गया? हाँ, दोनों को भेजा गया। औराई थानेदार राजेश कुमार को धमकी देने वाले जदयू नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 2 महीने पूर्व में एक केस को लेकर थानाध्यक्ष औराई को वर्दी उतरवा लेने की धमकी देते हुए अपशब्द कहा। उसके खिलाफ करीब 2 माह पूर्व थानेदार राजेश कुमार के बयान पर FIR दर्ज किया गया था। इसमें करजा थाना क्षेत्र के द्वारिकानाथपुर के संतोष भास्कर को आरोपित बनाया था। उसी मामले में रविवार को जदयू नेता की गिरफ्तारी औराई इलाके से हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि वह किसी नेता से ही मिलने औराई में गया हुआ था। उसी दौरान गुप्त सूचना मिलने पर थानेदार ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। औराई में 2 माह पूर्व एक मारपीट की घटना घटी थी। उस मामले में थानेदार ने जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान आरोपित ने सरकारी नंबर पर कॉल कर पूछा कि औराई थानेदार बोल रहे हैं। थानेदार में हाँ में जवाब दिया। फिर पूछा, मैं जदयू के सबसे मजबूत नेता संतोष भास्कर बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरा नाम सुने हो? थानेदार ने नहीं में जवाब दिया। इसके बाद वह बदतमीजी से बात करने लगा। कहने लगा कि औराई में छात्र जदयू के एक लड़के के साथ मारपीट की घटना घटी है, तुम उसका FIR दर्ज नहीं कर रहे हो। इधर थानेदार ने कहा कि FIR कर चुके हैं। इसके बावजूद आरोपित तैश में आकर बात करने लगा। आरोपित ने कहा कि तुम अपनी औकात मत भूलो, थाना तुम्हारे बाप का नहीं है, जल्दी से केस दर्ज करो और आरोपितों को गिरफ्तार करो, नहीं तो 2 घंटे के भीतर तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। इधर जदयू नेता ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे बेवफा फंसाया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। हमारे पार्टी के ही छात्र के नेता को बेरहमी से मारा पीटा गया, उसका FIR नहीं हो रहा था। उसकी माँ बहन जब थाने में FIR के लिए गई, और कई बार गई, थाना अध्यक्ष महोदय लगातार उस महिला के साथ, उस लड़के की बहन के साथ दुर्व्यवहार किए, और जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो लड़का, उसकी माँ बहन, तमाम लोग हमारे आगे न्याय की गुहार लगाएं कि भैया सर आप मदद कीजिए। मैं उस मदद की कड़ी में मैं औराई थाना अध्यक्ष महोदय जी से बात किया, और बात करने के क्रम में जो हमारी बात हुई, तो कहीं भी मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, न कहीं किसी तरीके का मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। देख लेने वाली बात ने कहा था। देख लेने का मतलब है कि हम आपसे जो है मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे तो आप जो गलत तरीके से इस केस को देख रहे हैं, हम इस सिलसिले में आपसे मिलेंगे। जो गलत जो आप कर रहे हैं, दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, इस सिलसिले में हम बोले थे कि हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। ये हमारा मानसिकता था। आपने ये भी कहा था कि सस्पेंड करवा देंगे। हाँ, ये मैंने बोला था कि सस्पेंड, तो सस्पेंड
ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है। जब आप कोई गलती करता है तो हर एक जिम्मेवार नागरिक का अधिकार है कि आप सही काम नहीं कीजिएगा तो आपके खिलाफ जो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आपके निलंबन की जो है हम आगे बात करेंगे। कैसी गिरफ्तारी हुई आपकी? गिरफ्तारी सिंपल है कि झंडोत्तोलन में हम लोग घूम रहे थे तो करजा थाना जो हमारा गृह थाना है, उन्होंने बोला कि आइए ना सर गाड़ी में बैठिए, थोड़ा आप ही के क्षेत्र का कुछ मामला है तो थोड़ा सा चलिए, आप यहाँ के लोकल हैं, नेता हैं, चलिए। मैं उनकी गाड़ी में बैठा, कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं औराई थाना की गाड़ी थी, औराई थाना को जो सुपुर्द कर दिया। क्या कहेंगे गिरफ्तारी को लेकर आप? देखिए ये गिरफ्तारी तो बिल्कुल जो है अन्याय है। और बारिश हो और शहर जलमग्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हाल एक बार फिर देर रात हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों का हो गया, जहां बारिश के बाद शहर टापू बन गया। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं और सड़कों पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। साथ ही सड़कों पर गड्ढे के कारण लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। वहीं सोमवार को भी मोतीझील ओवरब्रिज के मुहाने पर एक ऑटो पलट गया। लोगों को चोटें भी आई, लेकिन इसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कल देर रात हुई बारिश के बाद शहर में भीषण जलजमाव है। मोतीझील, कल्याणी चौक, स्टेशन रोड, हाथी चौक से पीएनटी चौक, बेला इलाका, बीबीगंज समेत कई इलाकों में पानी घरों से लेकर दुकानों में घुस चुका है और कई घंटे होने के बावजूद भी पानी की कोई निकासी नहीं हो रही है। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियां फंस जाती है और बाइक बंद हो जाती है और लोग उन्हें जैसे तैसे लेकर जाने को मजबूर है। इस दौरान लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि हर बारिश के बाद शहर टापू बन जाता है। इसको लेकर ना नगर निगम ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दिया, जिसके कारण शहर में नरक जैसी स्थिति है। वहीं कई इलाकों में तो हालत काफी बदतर है। वहां पर तो करीब 1 महीने से डूबा हुआ है, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। लोग गंदे पानी और सांपों के बीच रहने को मजबूर है। इस दौरान लोगों में काफी दहशत है। परेशानी है। और कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे काम के लिए, काम भी नहीं हुआ और घूम कर वापस जा रहे हैं। तो पूरा डूबा हुआ है सब? हाँ, सब जगह डूबा हुआ है। काम नहीं हुआ? नहीं, काम भी नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बनने वाला है, क्या स्थिति है? अब ये वही है, बन रहा है, स्मार्ट सिटी है ये। स्मार्ट सिटी? हाँ, ये इसी का कहा हुआ है स्मार्ट सिटी। और पानी पूरा रहेगा ना? हाँ हाँ, पूरा पानी सा चप्पा चप्पा जो है सब। कितना पानी लग जाता है? नगर निगम कुछ करता है कि नहीं? ये तो नहीं बता सकते नहीं, लेकिन नगर निगम करता तो इधर दूर कैसा करता। काफ़ी असर पड़ता है इससे। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत बुरा हाल है मोहल्ला का। पिछले 1 महीना से यही हाल है। ना कोचिंग सही से जा पाते। सुबह 8 बजे से मैं कोचिंग था, आज जा नहीं पाए इस पानी के कारण। हर जगह का तो वही हाल है। नगर निगम बना हुआ है। कौन जगह है ये? ये जगह हो गया आपको पीएनटी से बेला वाला रोड, चंद्रशेखरगंज, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी हॉल के नाम से गंदा पानी है। कितनी परेशानी होती है इसमें? गंदा पानी है तो इसमें पूरा परेशानी, कभी कभी तो सांप भी चलते रहता है, जिसके कारण डर भी लगता है निकलने में। और सब नाली का ओवरफ्लोइंग है। नगर निगम अगर सही से काम किया रहता तो ये सब हटा रहता अभी तक। ये क्या हाल है? और पूरा पानी लगा हुआ है, पीएनटी चौक से लेकर बेला चौक तक पूरा पानी लगा हुआ है। पूरा पानी लगा हुआ है। कितनी परेशानी होती है आने में? बहुत परेशानी होती है। 1 घंटा लग गया यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैदल। ओहो। सांप भी बहुत है रास्ते में। ओहो। आप पानी कितना दिन से लगा हुआ है? 15 दिन से लगा हुआ है। ओहो। कोई देखने वाला है कि नहीं? कोई देखने नहीं आ रहा है। कितने आदमी पानी में गिर जाते हैं। महिलाओं को बहुत जो परेशानी हो रही है। शहर में भारी बारिश से चारों तरफ जलजमाव है। मोतीझील में तो कई दिनों से जलजमाव है, जिससे मोतीझील के दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिले में द प्लूरल्स पार्टी के विधानसभा में प्रत्याशी रही डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने मोतीझील में नाव चलाकर जनप्रतिनिधि और नगर निगम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने कहा कि जनप्रतिनिधि और नगर निगम को बोल बोल कर और पत्र लिख लिख कर परेशान हो गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को आजादी मिले हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमको लगता है कि इससे पहले की स्थिति अच्छी थी। ये कार्यक्रम क्या है? ये हम लोग का फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। बोल बोल कर, चिट्ठी लिख लिख के आयुक्त को, नगर आयुक्त को, प्रतिनिधि को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम खत्म है, कहता है यहाँ कोई मेयर नहीं है। मेयर कहता है कि जनप्रतिनिधि का काम है, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि प्रशासन का काम है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर बस अपना आरोप डाल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये चलता रहेगा तो हमारा मुजफ्फरपुर कब सुधरेगा?
75 साल आजादी को हो गया। ये शहर शायद उस समय इससे ज्यादा बेहतर था जब इसको सांस्कृतिक राजधानी कही जाती थी नॉर्थ बिहार की। तिरहुत प्रमंडल का ये हेड है और इसका ये स्थिति है। देख लीजिए आप, देखिए पानी। यहाँ के लोगों से पूछिए, यहाँ के दुकान वालों से पूछिए क्या स्थिति बना के रखे हैं। तो ये नाव लेकर आप निकली हैं, क्या लगता है समाधान कुछ निकलेगा? कुछ तो विरोध करना होगा। जब हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सारी जितना भी उपाय कर सकते थे करके देख लिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, तो कुछ तो ऐसा हंगामा क्रिएट करना जरूरी है जिससे इन लोग के कान में जो तेल पड़ा हुआ है वो खुल जाए और इनको सुनाई दे कि हम लोग कितने त्रस्त स्थिति में। बिहार के कटिहार जिले में बीते दिनों सरकारी स्कूल के शिक्षक के द्वारा बाजार में मिड डे मील के खाद्यान्न के खाली बोरे बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाध्यापक तमीजुद्दीन पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। वहीं शिक्षक के निलंबन के बाद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्य सरकार और विभाग से उनके निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार को शिक्षक संघ के द्वारा समरणालय परिसर में धरना स्थल पर बोरा बेचने का स्टॉल लगाया गया है। इस दौरान शिक्षकों के द्वारा बोरा ले लो 10 रुपए में बोरा ले लो कहकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दिया कि अगर जल्द से जल्द निलंबन वापस नहीं लिया जाता है और जिस अधिकारी के द्वारा निलंबित किया गया है उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं संघ के सदस्य शिक्षक तमीजुद्दीन द्वारा बोरा बेचने के कार्य को सही ठहराते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देश का पालन करने की बात कह रहे हैं। बोरा हम लोग बेच रहे हैं जो कटिहार जिले के शिक्षक मोहम्मद कैबुद्दीन का नियम के विरुद्ध निलंबन किया गया। एक तरफ पदाधिकारी का आदेश होता है जो आप लोग के समक्ष है कि बोरा 10 रुपये बेच करके और एमडीएम के खाता में बोरा डालना है। दूसरी तरफ उस आदेश का पालन शिक्षक करते हैं तो शिक्षक पर कार्रवाई होती है। उसी आदेश के आलोक में जो मध्याह्न भोजन निदेशक का जो पत्र है उसी के आलोक में ये जिला मध्याह्न भोजन निदेशक का जिला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी का पत्र निकला और इसी आदेश का पालन शिक्षक कर रहे थे। बोरा बेचकर 10 रुपये बोरा बेच रहे थे और यह बात पदाधिकारी और सरकार दोनों को अच्छा नहीं लगा। नागवर गुर्जा और नियम के विरुद्ध नियम का पालन कर रहे थे और नियम के विरुद्ध ये जिला पदाधिकारी कटिहार और पंचायत सचिव मिली भगत से गलत तरीके से अवैध ढंग से निलंबित किए हैं। निलंबन भी बिल्कुल अवैध है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज बोरा बेचो कार्यक्रम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और निलंबन अगर वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ करेगा और सरकार साथ साथ निलंबन वापस लेने के लिए और साथ ही साथ जो गलत तरीके से जो निलंबन किया गया है उस पदाधिकारी पर कार्रवाई की भी मांग करता है। शहर में जाम से लोगों को रोज 3 कोठिया का सामना करना पड़ता है। मेन रोड से लेकर गली के रोड में भी लोग कई घंटों तक फंसे रहते हैं, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा सोमवार को कंपनी बाग स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमण नहीं हटाने वाले अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वाले का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। दुकान लगे हुए हैं जो कि नो वेंडिंग जोन में आते हैं, उससे निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जब्त भी किया जा रहा है, खाली भी कराया जा रहा है। हाँ, खाली भी कराया जा रहा है क्योंकि ये नो वेंडिंग जोन एरिया में आता है। यहाँ इन लोगों को लगाना बिहार का देवघर कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर श्रावण की आखिरी सोमवारी को भी सन्नाटा पसरा रहा। सैकड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को पहुंचे, जो बाहर से ही धूप अगरबत्ती दिखाकर निराश मन से लौट गए। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं भी पूजा करने पहुंची। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भीतर जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सैकड़ों भक्तों ने तो बैरिकेडिंग के पास ही अगरबत्ती जलाया, फूल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बाबा की आराधना की, फिर निराश मन से लौट गए। आपको बता दें कि मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा है। यहाँ पर पुलिस जवान, प्रशासनिक अधिकारी और सेवा दल के सदस्य मौजूद है। किसी को भी उस बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश करने की सख्त मनाही है। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मंदिर के बाहर फूल, माला और प्रसाद की दुकान नहीं लग रही है। मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं। आज चौथी सोमवारी पे भी बाबा गरीबनाथ का
मेन द्वार बंद कर दिया गया है और इधर दाहिने साइड मतलब कि पूरब और पश्चिम 100 गज की दूरी पर ब्रैकेटिंग करके और बाबा का दरबार कोई भक्त का कोई एंट्री नहीं है, किसी को आने जाने का कोई इजाज़त नहीं है। प्रशासन, वॉलेंटियर ये सब कोई लगे हुए हैं, मतलब सेवा दल वाले वॉलेंटियर और प्रशासन के ही वॉलेंटियर लगे हुए हैं, जो किसी भक्त को अनुमति नहीं है अंदर आने की। और बाबा का लाइव दर्शन कीजिए, लाइव दर्शन करें बाबा। आज इस मास के अंतिम सोमवारी है और चौथी सोमवारी है। अगले बार सोमवारी नहीं पड़ेगी, भादों का पहला दिन होगा। तो चौथी सोमवारी की जो बाबा गरीबनाथ की श्रृंगार होती है वो पान के पत्तों से श्रृंगार होती है। तो आज भव्य पान के पत्तों से और जो अभी मौसमी फूल है उससे बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार होता है। चौथी सोमवारी है, किस क्या होता है, इसका मान्यता है क्या, इसका कुछ? देखिए, श्रावण के प्रत्येक दिन की अपनी महत्वता होती है और सोमवारी के तो विशेष महत्व है कि सोमवार महादेव का दिन माना गया है। से 12 मास महादेव का दिन सोमवार माना गया है, लेकिन श्रावण का सोमवार इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर 3 सोमवारी को अगर आपने पूजा नहीं किया और चौथी सोमवारी को महादेव को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उपवास रखते हैं, तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस बार भक्तों में मायूसी रहा, मंदिर नहीं आ पाए क्या? इस बार नहीं, पिछले बार भी यही होता। इस बार तो कम से कम भक्त बाहर के गेट पर आके दर्शन कर भी लेते हैं, आज को छोड़ के लेकिन पिछले बार तो पूर्ण लॉकडाउन था और मैंने बाजार भी पूरा बंद था। इस वक्त बाजार पूरा खुले हुए, इसलिए छोटे मंदिरों में लोग जाके भी पूजा कर लेते हैं। मायूसी तो सबको होती है, खासकर भक्तों में खासकर मायूसी होती है, लेकिन इसी में जो सरकार के नियम है, जो कोरोना गाइडलाइन है, पालन करते हुए सारा कार्य करना है। पूरे देश में कल स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के रामगढ़ चौक पर रामगढ़ परिवार द्वारा झंडोत्तोलन कर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के सरैयागंज टावर चौक, दुर्गा स्थान, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, जवाहरलाल रोड व कंपनी बाग के रास्ते रामगढ़ चौक पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में अरुण मेहता, हर्ष अग्रवाल, सोनू चौहान, रोहित केवट, राजा चौहान समेत सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी और 15 अगस्त यह दोनों जो देश हित में जो पर्व है, यह हम लोग अपने मुजफ्फरपुर शहर में एक मिसाल के रूप में तिरंगा यात्रा के रूप में यह दर्शाते हैं, जो कि भव्य से भव्य इस तिरंगा रूप विगत कुछ वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसका आयोजन जो कि शहर के तमाम युवा भाइयों के साथ इसका आयोजन किया जाता है, जो कि रामगढ़ परिवार द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना काल के चलते बिहार सरकार के आदेशानुसार कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करके यह तिरंगा यात्रा को सफल बनाया गया है, जो कि हम लोग अपने रामगढ़ चौक सिकंदरपुर स्थित वहाँ से इस तिरंगा यात्रा का आरंभ किए और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस टावर से रामगढ़ चौक की तरफ सिकंदरपुर स्थित जो खत्म और समापन जिसका लास्ट चौक पे समाप्त किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय जिला कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया एवं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी योग पुरुष थे। उन्होंने अपने शासनकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले ऐसे महापुरुष भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता परिवार मुजफ्फरपुर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनको याद करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने संगठन को जीरो से हीरो बनाया, आज उन्हीं की सोच और उन्हीं की देन है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज वाजपेयी जी को लोग जो याद करते हैं उसका मूल कारण है विकास। उन्होंने जो विकास का राह दिखाया, वही विकास की राह पर हमारे तत्कालीन
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हुए देश का चौमुखी विकास सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर करके भारत को एक सशक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। और वाजपेयी जी का वो परमाणु परीक्षण, जिससे उन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में विश्व के पटल पर रखा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पुनः एक बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मोतीपुर हरदी गांव में सोमवार को एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एलएस कॉलेज के गणित विभाग अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रोफेसर साहब अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और अच्छे संस्कार देने का काम किया। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। वे सदा याद किए जाते रहेंगे। वहीं मौके पर विधायक अरुण कुमार सिंह, मुखिया आलोक सिंह, बद्री प्रसाद नारायण सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिव प्रताप नारायण का निधन खासकर शिक्षा जगत में एक अपूरणीय क्षति है। और जहाँ तक हमारे समाज का मामला है, ये समाज तो एक तरह से ये समझिए कि एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है, क्योंकि शिव प्रताप बाबू एक कुशल शिक्षक ही नहीं, एक प्रशासक थे। और जब बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेज में, तो शिक्षक के साथ साथ अभिभावक की भी भूमिका वो निभाते थे, जो आज अब इनके जाने के बाद ये चीज़ खत्म हो गया। अब तो शिक्षा पूरी तरह कमर्शियल हो गया। बच्चों को केवल एक सर्टेन पीरियड के तक पढ़ा के और अपनी जिम्मेवारी अब टीचर पूरा कर लेते हैं, लेकिन उस समय बच्चा घर से आया और घर तक वापस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये भूमिका, इस भूमिका में शिव प्रताप बाबू होते थे। और हम तो उनके पुराने शिष्य थे। हम तो लगभग 15 बरस तक उनके साथ शैक्षणिक वातावरण में रहे हैं और ऐसे पॉलिटिक्स में भी वो हमारे अभिभावक रहे हैं। कुल मिला के शिव प्रताप बाबू अब दोबारा पैदा नहीं ले सकते हैं समाज में दूसरे शिव प्रताप बाबू, ये तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं, एक महामानव भी। और उनको आज उनका तिरही है, इस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ वान्या, लिच्छवी, पुष्पांजलि के संयुक्त तत्वावधान में जूडन छपरा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर, सर्जिकल कैंसर और तंबाकू से होने वाले कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर श्रुति बंका और डॉक्टर रूनू के द्वारा महिलाएं और पुरुषों को कैंसर से बचाव का उपाय बताया गया, ताकि वो खुद भी और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सके। मौके पर पुष्पांजलि की अध्यक्ष इशिता प्रज्ञा, ISO सोनी, वन्या क्लब की अध्यक्ष मंजीत कौर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर जो है, उनके साथ मिलकर हम लोग जितने भी यहाँ पर मेल मेंबर्स हैं, उन लोगों को बुलाकर स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और जो अल्कोहलिक कंजम्पशन करते हैं उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग उन महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचें और इसका क्या इलाज होता है, किस स्टेज पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं। लोगों के कुछ सवाल रहे होंगे इनसे जुड़े, कैसे छोड़ें, किस तरह? ज़रूर कुछ लोग ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन हम इससे बाहर कैसे निकले। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे क्लब से भी और डॉक्टरों से भी कि उन लोगों को, उन मरीज़ को ये एक्सेसिबिलिटी ईज़िली मिले, ऐसे टोल फ्री नंबर्स मिले जिससे वो आसानी से कनेक्ट हो पाए और पूछ पाए कि हम इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकले। तो ये बहुत आसान तरीका भी नहीं है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये किससे मदद मांगे। तो साथ साथ इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ ये टोल फ्री नंबर्स और डॉक्टर्स की एक्सेसिबिलिटी कि किन डॉक्टर्स के पास जाया जाए कि ये काम हमारा एडिक्शन छूट सके, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इशिता प्रज्ञा, इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि, इनरव्हील क्लब ऑफ वान्या और लिच्छवी, तीनों क्लब मिल करके ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हमने डॉक्टर श्रुति बंका के थ्रू कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस लोगों में फैलाने की कोशिश की है और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोग बहुत सारे जगह पे जाके और ये अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। पब्लिक प्लेस पे भी कोशिश करेंगे कि हम जाके दें। और जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि टोल फ्री नंबर पेशेंट्स को मिलने चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये नंबर हम प्रोवाइड करा सकें सोसाइटी में
ताकि लोग कैंसर से जो उसका जो रीज़न है टोबैको और ये सब छोड़ने के लिए उन लोगों से कांटेक्ट करें और फिर छोड़ने की कोशिश करें। प्रेसिडेंट मंजीत कौर हूँ। हम लोग आज एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे और टोबैको अवेयरनेस पे। हम लोग आए हैं डॉक्टर श्रुति के थ्रू, वो इसके बारे में हमें समझा रही हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रही हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे छोड़ा जाए। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।